आज आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। कबीर साहब ने कहा है, नित अमावस नित संक्रांति, हर दिन नया वर्ष है। लोग तो एक दिन मनाते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं नित अमावस नित संक्रांति, हर दिन त्योहार है, हर दिन नया वर्ष है। बस अपने में एक नयापन लाना है। नया लाना है विचार, और हमारे जो बुरे विचार है, जो हम गलत गलत सोचते रहते हैं, गलत गलत विचार जो आता है मन में, उनको दूर भगाना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बढ़त बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। बढ़ने से बढ़ता है बुराइयां और घटाने से घटती हैं। वो तो हमारे ऊपर है, हम जिस प्रकार से चलना चाहें। तो आज लोग जो है नए वर्ष है करके कितना धूमधाम से, शहरों में तो डीजे बजा करके लोग जो है रात भर नाचते हैं। देहातों में तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन शहरों में रात भर छतों में। तो ये कोई नए वर्ष मनाने का तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आदमी को संकल्प लेना चाहिए कि नए वर्ष में हमारे अंदर जो कमियां हैं, उसमें से एक कमी हम घटा दें। एक बुराई का हम संकल्प लें कि आज से हम ये चीज नहीं करेंगे, तो उससे छुट्टी मिल जाएगी, तो जीवन में एक नयापन आएगा। और आदमी जो कुछ भी काम करता है, किसके लिए काम करता है? सुख के लिए। सारा काम सुख के लिए, अंतिम काम सुख के लिए। तो आज नए वर्ष में नई उमंगे, हमारी जो गंदी सोच है, गंदे विचार है, जो हमारे अंदर अमुक ने ऐसा कहा, अमुक ऐसा करता है, ये गंदे सोच अपने दिन से निकाल दें। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। अपने को उदास होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब सभी लोग मारे गए, दुर्योधन बचा था। दुर्योधन को उनकी मां ने बुलाया, बेटा तू स्नान करके बचपन में जो बिना वस्त्र के रहते थे ना, उसी प्रकार से तू मेरे पास आना।
उसी प्रकार से तुम आओगे और मैं तुमको एक बार निहार करके देख लूंगी, पट्टी खोल करके, तो तुम्हारा पूरा शरीर जो है वज्र का हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो दुर्योधन गए, स्नान करके आ रहे थे। स्नान करके आते आते बीच में मिल गए भगवान श्री कृष्ण। वो तो दांव देख रहे थे। उसने कहा, दुर्योधन, तुम इतने शिष्ट व्यक्ति, राजपुरुष, और तुम नंगे कहाँ जा रहे हो? इस प्रकार से तुम्हें शोभा नहीं देता है। उसने अपना सारा भेद बता दिया। मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। उसने कहा, तुम्हें थोड़ा भी लज्जा नहीं आ रही है? तू इस प्रकार से अपने माँ के पास जाएगा? दुर्योधन ने कहा, माँ ने कहा है कि बिना वस्त्र के आना। तो कृष्ण कहता है, मैं तुम्हें कब कह रहा हूं कि वस्त्र पहन करके जाओ? वस्त्र पहन करके तुम जाओ ही मत, लेकिन थोड़ा शर्म तो करो। उसने क्या किया? एक केले का पत्ता दे दिया और केले के पत्ता को लपेट लिया। केला का पत्ता यहाँ पे लपेट लिया कमर में, और कहे कि अब जाओ। गए, गंधारी के पास खड़ा हो गए दुर्योधन। गंधारी ने कहा कि बेटा, जिस प्रकार से मैं कहा था उस प्रकार से तुम आए हो ना? उसने, जिस प्रकार से आप बोले थे उसी प्रकार से आया हूं। कपड़ा तो नहीं पहने हो ना? बिल्कुल नहीं। तो गंधारी जो है अपने आँख की पट्टी खोलती है। आँख की पट्टी खोल करके शुरुआत में उन्होंने जो है उसको निहारा, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर निहारती है तो देखती है कि बीच में कमर में केला का पत्ता बांध रखा है। सिर से पैर से लेकर के सिर तक देखे। उसने कहा, बेटा, तुमने बहुत गलत किया। तुम ये जो केला का पत्ता बांधे हो ना, यही तुम्हारा काल का घर है। तुमने बहुत गलत किया। बीच में तुमको कोई मिला क्या? उसने कहा, हाँ माता जी। उसने कहा, तुमको उन्होंने धोखा दे गया। उनको, गंधारी को वरदान मिला था कि जो है पट्टी यदि खोलोगी, उन्होंने साधना किया था। वो अंधी नहीं थी, वो अंधी नहीं थी। वो उनका जो पति था धृतराष्ट्र, वो अंधा था, जन्म का अंधा था। उनके लिए ब्याही थी वो गांधारी। और गांधारी ने भी संकल्प लिया कि जब मेरा पति अंधा है तो मैं कम से कम पट्टी तो बांध सकती हूं। उन्होंने कहा कि मैं जो है मैं भी नहीं देखूंगी। और वो भी संकल्प के साथ संकल्पित होकर के पट्टी बांध ली। उसी प्रकार से जो व्यक्ति संकल्पित हो जाता है, संकल्प ले लेता है,
साधना में जब तत्पर हो जाता है तो उसके मर्म को, उसके रहस्य को समझ जाता है। और जो केवल बातों से समझना चाहेगा वो बातों से कोई भी बात को समझ नहीं सकता। ये जो है थ्योरी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल की बात होती है ना। अब कोई आदमी बोलेगा कि ध्यान के संबंध में कुछ बताइए, अब वो ध्यान करेगा ही नहीं, उसको पूरा थ्योरी बता दोगे तब भी उसको पता चलेगा क्या? समझेगा नहीं। उसके लिए तत्पर हो जाओ, उस साधना में लग जाइए, तो जो चीज़ आप चाहोगे ना वो चीज़ आपको मिल जाएगा। ये सब कहने की चीज़ें नहीं है, करने की चीज़ें हैं। लग जाओ तत्परता के साथ। साधना एक ऐसी चीज़ है, साधना एक ऐसी पद्धति है, उसमें लगना होता है और लगना निरंतर होता है। वह जो है 1 घंटा 2 घंटा का नहीं है वो। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। मतलब उड़ते बैठते खाते पीते चलते डोलते सब समय वो भाव में रहना। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि हर समय जो आँख बंद करके ध्यान में बैठे रहिए, खाते रहिए, ध्यान में बैठे रहिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। काम धंधा भी करिए, लेकिन आपका दिमाग कहाँ रहना चाहिए? आपका दिमाग हमेशा सजगता है ना। दिमाग में हमेशा, जैसे जो है माताएं, राजस्थान में माताएं जो है अपने सर पर क्या रखती है? हंडी। पानी भरती है ना, पानी भरने जाती है तो 1 या 2 3 3 4 रखती है और हाथ छोड़ देती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? ध्यान घड़े पे रहता है ना। उसी प्रकार से निरंतर, जब निरंतरता होती ना कोई भी काम में, तब जो है वो व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त करता है। ये कोई थ्योरी से प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है, बस लग जाने की जरूरत है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। फल आपको तभी मिलेगा जब ऋतु आएगा। पानी आप डालते रहिए, समय के पहले कुछ भी होने वाला नहीं है ना। तो हर चीज में तत्परता चाहिए, निरंतरता चाहिए। वो कहते हैं वाल्मीकि के लिए, रत्नाकर डाकू के लिए, कि रत्नाकर डाकू मरा मरा कहते कहते राम को प्राप्त कर लिया, कहते हैं। मरा मरा कहते कहते राम हो गया, कहते हैं। उल्टा नाम जपत जग जानी, कहते हैं ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम क्या है? जो पहले काम आदमी उल्टा करता था ना, उसको उन्होंने सीधा कर दिया। गलत काम करता था, उन्होंने उलट दिया। और उसमें निरंतरता जब तक नहीं होगी ना, तब तक आदमी सफल नहीं हो सकता कोई भी दिशा में। निरंतर लगना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अंदर खुमारी चढ़ी रहेगी, वही व्यक्ति समय पे खाएगा, समय पे जागेगा, समय से हर काम करेगा। मेरे को इतना बजे उठना है, मतलब इतना बजे उठना है, संकल्प, उनके लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। अभी दिवाली के बाद अभी खेती काम चला ना, तो हर आदमी के अंदर खुमारी चढ़ा था कि नहीं? खेती कटाना है, कटाई करना है, मिसाई करना है। अभी जो व्यक्ति अभी धान दिया है सोसाइटी में, उसके अंदर खुमारी चढ़ा है। इतना बजे बुलाए, मतलब उसके पहले चले जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि पता नहीं दूसरे में चले जाए तो हमारा काटा छोड़ दे तो उसके दिमाग में भरा है कि नहीं वो चीज, तब वो चीज को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से कोई भी काम आप करें, है ना, उसमें निरंतरता, पूर्ण होश, पूर्ण जागृति, वही व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर सकता है। जो चीज आप चाहेंगे वो चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन
उसमें निरंतरता चाहिए, लगन चाहिए। बिना लगन के कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं ना, लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगन आपको लगाना पड़ेगा निरंतर। अब इधर चाहेंगे आधा इधर आधा उधर तो होगा क्या, विशाले सनम हो जाएगा, हैं, हलवा मिनी लमाड़े हो जाएगा फिर। तो इसलिए ये साधना की जो चीज़ें होती है, ये जो विधि है, इसमें निरंतरता चाहिए। कोई भी काम करे निरंतरता, तो आप जो है एक सीढ़ी में एक पैर रखेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा पैर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए अनुभूति जब तक नहीं होगी ना, थ्योरी काम नहीं करेगा, प्रैक्टिकल चाहिए उसके लिए, उसके लिए लगना पड़ेगा। तो ये कहने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है। समझ आया कि नहीं आया? इसका मुझे भजन भी है। चलिए कुछ बोलते हैं फिर, है ना? हो गया? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्योंकि तो सुनते सुनते हिंदी वीडियो तो हिंदी के अभ्यास बढ़ना है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अध्यात्म का मूल जो है, अध्यात्म का मूल स्रोत ध्यान है। अध्यात्म का मूल स्रोत ये कहना सुनना नहीं है, वो तो एक कहने सुनने से एक दूसरे को समझाने के लिए एक तरीका है। बाकी यदि अंतर यात्रा करना है, अंतरतम तक पहुंचना है, तो उसके लिए तो गहराई में उतरना पड़ेगा। उसके लिए अनुभूति चाहिए। अनुभूति कहाँ से आएगी? अनुभूति कहीं बाहर से आने वाली नहीं है, वो आपके जीवन से ही आएगी। जो आपने किया है ना, जितना कुछ भी, दुख आपको कहाँ से आ रहा है? दुख आपको कहाँ से आ रहा है? कोई बाहर से थोप रहा है क्या? बाहर से कोई दे रहा है? बाहर से कोई दे नहीं रहा है आपको दुख। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उसी से आपको दुख मिल रहा है। इसे कहते हैं जो कि पहले से किया है वही तुमको मिल रहा है। जो कि पहले से किया है वही तुमको मिल रहा है। जो आप किए हैं वही आपको, वही सामने आ रहा है। इसलिए जो पूर्व में हमने किया है, 5 साल 10 साल 20 साल पहले जो हमने किया है, उसका हम सिंहावलोकन करें। सिंह जब चलता है तो वो सीधा नहीं चलता। सिंह जब चलता है थोड़ी दूर चलता है, फिर मुड़ करके देखता है कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जितना हिंसक जानवर होता है वो भयभीत होता है और बार बार मुड़ करके देखता है। बिल्ली को आप देख लीजिए, बिल्ली सीधा सीधा चलती है क्या? थोड़ी दूर जाती है, फिर मुड़ के देखती है एकदम से, कहीं कोई खतरा तो नहीं होने वाला है, हैं? वैसे सिंह तो उस खतरा से बचने के लिए क्या चाहिए? अनुभूति चाहिए जीवन में। और अनुभूति कब मिलेगा? जब हम हमारे जीवन के पिछले हिस्से को हम देखेंगे कि हमने क्या क्या किया, क्या किए तो हमको दुख मिला, कैसा काम करेंगे जिससे हमको सुख की प्राप्ति होगी, जिससे हमको शांति मिलेगी। दो ही चीजें, शांति और अशांति। अब शांति चाहते हैं कि अशांति चाहते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। हम झंझट करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी से उलझते हैं, तो बड़ा सुख मिलता है क्या? बड़ा सुख मिलता है कि दुख मिलता है? आदमी को नींद नहीं आती है, दिन भर आदमी के अंदर गूंजता रहता है, और अच्छा काम करते हैं तो तुरंत प्रसन्नता मिलती है। किसी व्यक्ति को हम जो है, कोई गरीब आदमी है या कोई भिखारी है, उसको हम थोड़ा सा कुछ दे देते हैं तो हमारे अंदर कितनी प्रसन्नता होती है कि नहीं? उनको भी होती है, हमको भी होती है। और किसी को हमने गाली दे दिया, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो
वो आदमी दिन भर सो पाता है क्या? दिन भर सो नहीं सकता, न जाग सकता है तरीका से, न सो सकता है। इसलिए जीवन में अनुभूति चाहिए भीतर। उसके लिए अपने ही जो किए हुए कर्म है ना, उसको टटोलना पड़ेगा। वहीं से हमारे अंदर जागृति वहीं से पैदा होती है। बुद्ध जो बुद्ध बने ऐसे नहीं बने, उन्होंने अपने जीवन के जो पिछला हिस्सा उसको उन्होंने खंगाला। जो रत्नाकर डाकू थे वो ऐसे जो है अहिंसक नहीं बने। जो पिछला जो अपने जीवन में किया था उसको खंगाला, और इससे मेरे को बड़ी अशांति मिल रही है, उसके अंदर भयंकर कचोटा, तब जा कर के कहीं अहिंसक बनाओ। यदि जीवन में शांति चाहिए, है ना, चाहे महादेव भाई को चाहिए, चाहे सुखदेव भाई को चाहिए, किसी को भी चाहिए, है ना, किसी को भी चाहिए, भीतर पिछले हिस्से को देखना पड़ेगा, तभी आप जो है वो स्थिति तक पहुंच सकते हैं, है ना। और उसके लिए वैसा माहौल कोई बनाने वाला नहीं है। पड़ोसी शांत हो जाएगा तो मैं शांत होऊंगा, ऐसा नहीं है। लड़का सही हो जाएगा तो मेरी साधना बनेगी, ऐसा नहीं है। उसी के बीच में रहना होता है। जैसे जो है राहट होता है, राहट से जब पानी निकालते हैं ना, पानी निकालते हैं तो चरचर मरमर की आवाज़ आती है। जैसे टेढ़ा को जब टेढ़ते थे तो उसका वो आता था ना, वैसे ही राहट में जब पानी पिलाते हैं तो चरचर मरमर की आवाज़ आती है। एक घोड़सवार जो है आया और पानी पिलाना चाहता था अपने घोड़े को। कहा, भैया मैं अपने घोड़े को पानी पिलाना चाहता हूँ, बहुत प्यासा है मेरा घोड़ा। उसने कहा पिला लो, लेकिन एक शर्त है, क्योंकि मैं पानी जो पिला रहा हूँ अपने खेत पर, यदि आपको पिलाने लग जाऊँगा आपके घोड़े को तो धारा टूट जाएगा, इसलिए पानी भी चलता रहे, धारा चलती रहे, उसी में पिला लो। जब पानी डालता था राहड़ से तो चरचर मरमर की आवाज़ आए, अब घोड़ा बिदक जाए तो कहाँ से पानी पी पाएगा। उसी प्रकार से संसार का काम ऐसा चलता रहता है, वो लड़ाई झगड़ा का काम चलता ही रहता है ना। कभी भाई से लड़ाई होगा, कभी पत्नी से होगा, कभी बच्चे से होगा, कभी पड़ोसी से होगा, तो कभी गांव वाले से होगा, कभी किसी से, हमेशा किसी न किसी से लगा ही रहता है। वो ये संसार का काम ही है, कोई निष्कंटक हो ही नहीं सकता, ये काम चलता रहेगा। इसलिए अपने आप को संभाल लेना ही सबसे बड़ी बात है। दूसरे को हम नहीं संभाल सकते, दूसरे हमारे वश में नहीं है। अरे हमारा शरीर खुद हमारे वश में नहीं है। यदि हमारे शरीर हमारे वश में होता तो बाल पकता क्या, इस आंख में चश्मा लगता क्या, हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ती क्या। तो हमारा शरीर खुद हमारे वश में नहीं है, तो हम अपने पत्नी और बच्चों को कैसे वश में रख सकते हैं? वो हमारे वश में हो ही नहीं सकता। इसलिए वश में यदि करना है तो एक ही चीज को हम अपने वश में कर सकते हैं। वह चीज क्या है? क्या है? मन। वह चीज हम अपने मन को ही अपने वश में रख सकते हैं, दूसरे को हम अपने वश में, हमारे अधिकार में कोई नहीं है। लेकिन लोग जो है अधिकार जताते रहते हैं, मैं अपनी पत्नी को वश में कर लूँगा, अपने बच्चे को वश में कर लूँगा। अब कहाँ कर पाते हैं? उनके द्वारा चाटे खाते हैं। तो संसार में हम किसी को वश में नहीं कर सकते, अपने मन को वश में कर लो बस। तो बस हो गया भजन हो गया, फिर कहीं भजन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए नए वर्ष में यही काम करना है ना। नए वर्ष में यही काम करना है। यदि झगड़ा को मिटाना है तो, नहीं तो चाटे खाते रहो, डंडा खाते रहो, फिर दुखी होते रहो। और इसी दुख को मिटाने के लिए आदमी धर्म के काम में लगता है, भक्ति के काम में लगता है, सत्संग के काम में लगता है।
ताकि मिट जाए। और सत्संग में ही आकर के आदमी जो है चाहता है कि मेरे सब पाप कट जाए, लेकिन विचार को नहीं बदलेगा तो, अच्छू नहीं होगी। विचार को नहीं बदलेगा तो क्या होगा? विचार यदि बदला नहीं है तो क्या करेगा? क्या करे? नमाज, जबान भाई बिगड़ी, जबान बिगड़ी है तो नमाज क्या करेगा? हैं? सुधारना तो जो है ना जुबान को है, तो वही काम आदमी नहीं करता है। तो सुख के लिए आदमी सत्संग करता है, भक्ति करता है, पद से प्रतिष्ठित होता है, नाना काम करता है, और इतने पर भी काम नहीं बनता है तो गुरु के शरण में चला जाता है। लेकिन जब तक आदमी अपने जीवन में अपने मन को, अपने वाणी को संयमित नहीं करेगा, तब तक आदमी चाटे खाते रहेंगे, दुनिया में दुखी होते रहेंगे, सुखी हो नहीं पाएंगे। इसलिए जितना हम अपने आप को कंट्रोल करते जाएंगे, अपने आप को गढ़ते जाएंगे, है ना, ये जो है बढ़ने से बढ़ता है विकार, अब घटाने से घटता है। अब घटाना है कि बढ़ाना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है, कितना हम चल पाते हैं, कितना नहीं चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति संकल्पवान होता है, संकल्पित ले लेता है ना, संकल्प हो जाता है, वही व्यक्ति कुछ बन पाता है, कुछ करके दिखा पाता है, और वही अपने झगड़े को मिटा सकता है। दुनिया के झगड़े को मिटा पाए या ना मिटा पाए, लेकिन अपने मन के झगड़े को जरूर मिटा लेता है, वही अपना काम कर सकता है। बस करें, है ना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। चलिए एक भजन गाइए, फिर एक भजन गाओ। तो घर में झगड़ाबाजी
चलिए आरती।